नमस्कार। नमस्कार, टीवी 100 कारोबार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड हैं आपके सामने 2-4 अहम चीज़ों के साथ और वो सब पता करने वाले हैं, सब देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, किस समय बाज़ार की रणनीति आखिरकार कहती क्या है, होती क्या है। फिलहाल मार्केट्स के अंदर अगर आप एक पोज़ीशंस देख पा रहे होंगे, मैं अपनी स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयर और इसी स्क्रीन पर आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे होंगे। एक बार मेरी स्क्रीन को दिखाएँ फुल फ्लेज ताकि आपको क्लियर हो पाए कि एग्ज़ैक्टली इस समय जो हम ट्रेड देख पा रहे हैं ऑन निफ्टी वो थोड़ा क्लियर हमको यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मार्केट के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत साफ-साफ हैं। मैं 2-3 चीज़ आपको जो दिखाना चाहूँगा या आप देखेंगे अपने चार्ट पे। एक काम करते हैं इसको हम ज़रा 15 मिनट के अंदर चार्ट को कन्वर्ट करते हैं और वापस से जो मैंने आपके सामने 2-3 दिन पहले इम्पोर्टेंट बात रखी थी, वो मैं आज भी रखना चाहूँगा। जब हमने 2-3 दिन पहले आपसे चर्चा की थी तब हमने आपसे ये भी कहा था कि अब मार्केट्स के लिए मेरे लिए 14,800 बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज हम 14,800 के नीचे भी गए, एक बार हमने 750 के लो को टेस्ट भी किया, लेकिन हमने 14,800 को ब्रेक फाइनली शायद हम क्लोजिंग बेसिस पे ना करके जाए। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये ज़िगज़ैग वाला एरिया था जहाँ मैंने कहा था पूरी तरह से बाज़ार फँसा हुआ है। ये हमने टॉप भी काउंट करवाया था कि 15,200 शायद ही मार्केट यहाँ पे को तोड़े। तो ना ही 15,200 टूटा, लेकिन 14,800 जो टूटा, उसको अभी भी इसने मेंटेन किया हुआ है। हमने आपके सामने बात रखी थी कि जब तक 14,800 ब्रेक नहीं हो, मार्केट के अंदर आप ये मत समझिएगा कि बहुत तेज़ गिरावट आएगी। आज का गिरावट का स्तर भी कुछ ऐसे ही था, जब 800 के नीचे गया तब लगा बाज़ार टूट जाएगा, लेकिन फिर से मार्केट ने सँभाल लिया। 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बाज़ार के हिसाब से, ज़रा मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं एक बार ज़रा निफ्टी बैंक का व्यू भी जल्दी-जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद आप देख पाएँगे कि निफ्टी बैंक के अंदर हम क्या रणनीति रख रहे थे या फिर हमारी क्या सोच थी। निफ्टी बैंक आज 34,500 को भी इसने एक बार फाइनली टेस्ट किया नीचे। हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि जल्दी-जल्दी मार्केट के अंदर 34,500 ब्रेक नहीं होगा। आज 34,500 को हमने टेस्ट किया, वापस 34,800 साढ़े 800 पे आके ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट की अगर आप रिकवरी देखेंगे, तो लो से बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी की है, वो कम से कम 350 से 400 पॉइंट की रिकवरी है। बैंक निफ्टी की। अगर आप निफ्टी की भी रिकवरी देखेंगे तो वो भी स्मार्टली अच्छे से रिकवर करके आया है। तो दोनों के दोनों चार्ट आपकी स्क्रीन पर होंगे और आपको दिख ही रहे हैं कि इसके अंदर हमको अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी है। 2-4 चीज़ें मैं आपको सामने और शेयर कर देता हूँ। मैं एक स्क्रीन को अपनी शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए और वो स्क्रीन होगी मेरी निफ्टी की डेरिवेटिव्स के डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने जरा बात रखते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये 18 मार्च को एक्सपायर होने वाले शीट है हमारी और इसमें हम देखते जरा 14,800 की कॉल पे आखिरकार क्या हो रहा है। 14,800 वाली कॉल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग है, उसके अगेंस्ट में अगर आप पुट देख रहे होंगे तो पुट के अंदर बाइंग है बट इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, इसके अंदर इंटरेस्ट की थोड़ी सी कमी आपको दिख रही होगी। ये 14,800 वाली कॉल जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही होगी। तो हमारा मानना ये है कि 14,800 बाजार के लिए एक धुरी सी है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हालांकि आज प्रीमियम इरोजन बहुत जोर से हुआ, अभी 177 178 के आसपास हम कॉल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये कॉल का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 21,000 का है। अगर आप पुरानी सारी कॉल्स देख पा रहे होंगे ऊपर नीचे के जो देख रहे होंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा खुले सौदे यहीं पे पड़े हुए हैं और दूसरे जो खुले सौदे पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं डॉट 15,000 पे। आप देखिएगा, आपको मार्क करवाता हूँ, ये 15,000 की कॉल है और ये 27,000 खुले सौदे पड़े हुए हैं। 21 से 22,000 खुले सौदे 14,800 पड़े हुए हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे है। जैसे हम 15,000 पार कर जाएंगे तो 14,800 पक्का हो जाएगा कि ये नहीं टूटने वाला। 15,000 का पार होना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। मार्केट के पास आज का जो लास्ट का आधा पौना घंटा बच गया है, उम्मीद करते हैं कि 14,800 नहीं ब्रेक होगा, 15,000 पार नहीं होगा। तो आज बाजार अपना जो क्लोजिंग की तरफ जो बढ़ रहा है वो 14,800 शायद ब्रेक नहीं हो और 15,000 पार नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी साफ साफ नजर आ रही है। तो दो चीजों में हमने बाजार को समझ लिया कि बाजार के पास पुल बैक तो है बट इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी नहीं है कि बहुत तेजी से एकदम से उलट के पलट के बाजार सामने आ जाएगा। फिलहाल आज बाजार एक रेंज में खत्म करना चाहता है अपने आप को कि मैं 14,800 नहीं ब्रेक कर रहा, या आप मेरे से लिखवा लीजिए। और बाजार एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा है
कि मैं 15,000 को भी पार करने की जद्दोजहद में नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि फ्यूचर्स क्योंकि प्रीमियम पे चल रहे हैं करीब 50 पॉइंट के, तो वहां पे हमको बढ़त आती हुई दिख रही है। खैर एनी हाउ, हम इन सब लेवल से एक बार जरा बाहर निकलते हैं और आते हैं जरा अलग अलग शेयर्स पे। शुरुआत करेंगे रिलायंस पे। आज रिलायंस के अंदर चार्ट कैसे बनता हुआ दिखा है, कुछ इंश्योरेंस वाले शेयर्स भी देखेंगे, वहां पर भी क्या खबर आई है और कैसे ट्रेड होता दिख रहा है। रिलायंस 2096, इस पे भी आके ट्रेड कर ले। मैं इसको कर लेता हूँ आवरली चार्ट। आवरली चार्ट के अंदर 200 दिन के एक अहम सपोर्ट के पास अभी ये शेयर चलता हुआ दिख रहा होगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, अपनी स्क्रीन को कर देता हूँ शेयर, ताकि आप वो अच्छे से देख पाएं जो एग्जैक्टली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी ओर सिर्फ डेरिवेटिव्स की स्क्रीन शेयर थी। अब आप देखिएगा रिलायंस का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आप उस पर जरा गौर फरमाइएगा, जरा देखिएगा। मैं 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट, 200 दिन की अहम सपोर्ट के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है। ये जो आप पिंक लाइन देख पा रहे हैं, ये 200 दिन की एवरेज है। बार बार देखिएगा 200 दिन के एवरेज पे इसको एक अच्छा सपोर्ट मिला है। 200 दिन के एवरेज जैसे पार हुआ, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया मार्केट के अंदर और नॉन स्टॉप अभी भी बना हुआ है। तो हमने क्या किया कि 200 दिन के एवरेज को अपना इंपॉर्टेंट पक्का सपोर्ट मान लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि 200 दिन की एवरेज हमारी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन फिर भी चिंता की वजह क्या है? चिंता की वजह ये बनेगा जिस दिन भी ये टूटेगा। इस लेवल को आप इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखिएगा, वो है 2005। 2005 अगर तोड़ देगा मार्केट या 2000 के नीचे आ जाएगा मार्केट, रिलायंस स्पेशली रिलायंस, तो फिर ये वीक हो जाएगा। टिल डेट अभी आप इसको वीक ना समझें। अभी मार्केट के पास जो एक अहम सपोर्ट है उस पर बैक टू बैक से सपोर्ट ले रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये सपोर्ट एरियाज नहीं ब्रेक होने वाले। राइजिंग अप ट्रेंड है, यानी कि हर लो अपने प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर है। तो ये एक रिलायंस का चार्ट था जो मेरे को लगा आपके सामने शेयर करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। वो हमने आपके सामने रखा भी है। 2-4 चीजें मैं आपको जरा और शेयर कर देता हूँ आपके सामने। एक चार्ट हम करते हैं आज डीएलएफ के अंदर, वापस देखते हैं मोमेंटम कहाँ पे देखने को मिला। डीएलएफ का शेयर, इसने आज थोड़ा सा अपने 200 दिन के एवरेज को ब्रेक करने की एक अटेम्प्ट ली है और आज इसी जद्दोजहद कर रहा है कि क्या 200 दिन के ऊपर एक पार हो पाता है कि नहीं हो पाता। फिलहाल थोड़ा स्ट्रगलिंग फॉर्म में लग रहा है, तो डीएलएफ को हमको लीव आउट करना पड़ेगा। फिलहाल हम डीएलएफ के अंदर शायद अभी किसी भी तरह का कोई भी मोमेंटम हम नहीं रखना चाहेंगे। ये तो डीएलएफ के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई है। 2-4 शेयर्स इनफैक्ट मैं आपके सामने और रखता हूं, आप जरा गौर से देखते जाइएगा जहां जहां पे आज मोमेंटम है। अमर राजा बैटरी, एक ये शेयर है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी के अंदर आज थोड़ा बहुत पुल बैक हमको वापस देखने को मिल रहा है। ये पुल बैक थोड़ा डिसाइसिव है क्योंकि इसने अपने इंट्राडे लोज को काफी हद तक अच्छे से मेंटेन किया है। ये अपने इसके इंट्राडे लोज हैं और उम्मीद करते हैं कि पुल बैक करके 200 तक, यानी कि 200 दिन के एवरेज 914 तक आ सकता है। तो अगर आप रिलायंस इसको, इस पुल बैक को खरीदना चाहते हैं, इस पुल बैक पर ट्रेड लेना चाहते हैं हमारा राजा बैटरी पे, तो एक स्टॉप लॉस रखेगा 875 या 873। तो प्रमोद जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वो आपको एक बार बता भी देंगे, एक प्लेट में दिखा भी देंगे। अमर राजा बैटरीज, और इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 873 का और टारगेट रखना है 915 का। अगर आप ये रख सकते हैं तो अभी आप इसको ले लीजिएगा। जो प्राइस है अभी चल रहा है 893 के अराउंड अराउंड, तो आपका 893 का भाव, या इसको सीएमपी भी लिख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो करीब 873 का है और जो टारगेट होगा वो 915 का है। तो ये ग्राफिक्स प्लेट भी अभी आपके सामने आ जाएगी ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर पाएं। ये ग्राफिक्स की प्लेट इनफैक्ट हमारा जो बैटरीज के डाटा की है और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स प्लेट्स भी आ जाएगी। तो आप ग्राफिक प्लेट भी देखिएगा, उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, आज बाजार रिदम में नहीं है उस हिसाब से जिस रिदम में हम एक्सपेक्ट करते, बट फिर भी बुरा मार्केट नहीं है क्योंकि जो लास्ट का आधा पौना घंटा है, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, हम 900 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट बहुत थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर चल रहा है। देखते हैं कहाँ पे आके रुकता है मार्केट, बट हाँ स्पीड तो है बाजार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जल्दी से रिकवर कर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज हम 15,000 आज ही आज में छू जाए। तो आज जो हम आपके सामने बात रख रहे थे, जो बात कह रहे थे, वो साफ साफ दिख रही है। और हमको भी लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक बार मोमेंटम जरूर आएगा और स्पीड का मोमेंटम आ सकता है और मोमेंटम काफी फास्ट भी हो सकता है। एक मैं आपको कॉल भी दिखाऊंगा, अभी आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। वह 14,800 की, 14,800 की कॉल 18 मार्च वाली, वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। आप जरा गौर रखिएगा, इस कॉल को हमको बहुत ही डेलिबरेटली क्लियरली वॉच करना है। मेरे को लग रहा है कि इस कॉल के अंदर आपको अच्छे पैसे बन जाएंगे।
अगर किसी ने भी इसको होल्ड किया या फिर इसको होल्ड करके रखना चाहता है या फिर लेके भी रखना चाहता है, तो थोड़ा सा इस कॉल पे ध्यान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कॉल हमारे अभी चल के थोड़ा काम आने वाली है। लेट इट डू वन थिंग कि एक बार देखते हैं इसमें हम कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी पोजीशन हमें उनको बनती हुई दिखती है। बट यस ठीक है, लेकिन आखिरी घंटे का जो बाजार है वो काफी स्ट्रांग है। आपके स्क्रीन पर इस समय मैंने कॉल्स को शेयर कर रखा है, एक बार उसको देखिएगा और उम्मीद तो करते हैं कि एक बार बाजार अभी तो अपने धुरी पे नहीं है, कि कम से कम 968 तक जा सकता है। अभी 50 पॉइंट के चांसेस और हैं, यानी कि जो 92 पे इस समय आप कॉल देख पा रहे हैं, ये कम से कम 200 पार कर जाएगी। तो आप उम्मीद तो करें कि 200 एक बार जरूर आपको दिखाने वाली है। अभी 193 हो चुका है, 194 हो चुका है, 195 हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि 200 आ जाएगा। अभी का रेट 200 है, आना जाना चाहिए। 97 आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट 98 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है कि 200 तक हम जरूर आ जाएंगे। तो आज का टारगेट इस कॉल के अंदर हम करीब करीब मान के चल रहे हैं कि 200 का तो हमको पक्का से पक्का मिलेगा ही मिलेगा। बाजार के अंदर अभी भी थोड़ा दम लग रहा है और उम्मीद तो करते हैं कि थोड़ी बहुत पोजीशनिंग हमको और बनती हुई दिख सकती है इसके अंदर। लेट इट डू वन थिंग, एक बार देखते हैं पोजीशंस और कहाँ पे कैसे कैसे फ्लोट होती हुई दिख रही हैं। बट ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। 195 तक आप ड्रैग करके लेके आ रहे हैं मार्केट को और उम्मीद तो करते हैं कि कुछ ना कुछ और पोजीशंस आपको ये 200 जरूर आएगा। 196, 197, अगेन 198, 199 एंड 200, जो हम आपके सामने बोल रहे थे कि 200 का लेवल आएगा। डॉट 203, 204, 205, अब मार्केट 206 आपको दिखा रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर रिदम बहुत फास्ट है। यही चीज हम आपको शो करना भी चाह रहे थे कि बी अवेयर, मार्केट का जो लास्ट का आधा घंटा है वो शॉर्ट कवरिंग के नाम रहने वाला है। बहुत स्पीड से बाजार ऊपर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट के अंदर जो पोजीशंस आपकी हैं वो आपको काफी हद तक बचाती हुई दिखेंगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो एक पॉइंट तो हमको और यहाँ पे मिल गया कि 200 के ऊपर आके थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है मार्केट। अभी देखिएगा इस कॉल के अंदर जैसे 204, 205, 207 तक गए, वापस 198 आ रहा है। मैं इसी कॉल से आपको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉल आपको स्विंग ट्रेड करवा रही है। अभी हमको करना क्या है, इस कॉल का 167, जो भी सुन रहे होंगे जरा गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट मैं लेवल बता रहा हूं। 167 इज अ स्टॉप लॉस। 14,800 की कॉल का जो स्टॉप लॉस रखना है वो 167। अगर आप इसको थोड़ा और पॉलिटिकली करेक्ट मेरे से पूछेंगे कि सर और लेवल्स के हिसाब से इसका करेक्शन दे दीजिए, तो मैं बोलूंगा 150 का स्टॉप लॉस तो बिल्कुल पक्के से कर लो। इसका टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट 294, 294 तक ये कॉल आ सकती है, क्योंकि हम इसको 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको आवरली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं। 348 तक भी ये कॉल जा सकती है। आप इसमें बने रहें, उम्मीद तो करते हैं कि ये कॉल आप अच्छे पैसे बना के देखी जाएगी। फिलहाल 206 वापस आ चुका है, 207 पे वापस आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज ही आज में अगर ये स्विंग इसने गति पकड़ ली तो ये बहुत स्पीड से ऊपर जाने वाली कॉल है। बी अवेयर, इस पर ध्यान रखिए। कोई 14,800 हमारा पक्का बेस बनने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले से प्रूव भी कर चुका हूँ। तो 14,800 एक अच्छा बेस बन रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये बेस आपके काम आने वाला है। अभी हम 1 मिनट की सेशन को और कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद हम 3 बजे फिर एक बार ब्रेक ले लेंगे और फिर उससे देखेंगे फिर हम आगे और क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपके सामने शेयर किए हैं। एक बार हमारे सहयोगी प्रमोद जी आपको विंडो प्लेट यानी कि जो पॉइंटर्स की प्लेट है वो भी एक बार आपको बता देंगे, दिखा देंगे। आप जरा ये ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल्स ने, एफआईज ने टाटा स्टील के शेयरों में खरीदारी की है। एफआईआई ने टाटा स्टील के शेयरों में खरीदारी की, करीब 7 लाख नए शेयर खरीदे गए हैं। ये खबर है, ये खबर आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में मिल जाएगी। और ये जो हम कॉल आपको बता रहे थे वो तो अभी अब देखिएगा टाटा स्टील, जल्दी से इसके चार्ट भी देख लेते हैं। टाटा स्टील के चार्ट क्या कहते हैं। 7 लाख शेयर एफआईज ने खरीदे हैं टाटा स्टील के। ये आपको फुल प्लेट पे बनता हुआ दिख जाएगा और आप इस पे जरा गौर फरमाइएगा। ठीक, अब जरा टाटा स्टील के चार्ट पर आते हैं। मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी इस समय। फुल स्क्रीन इसको 1 मिनट के लिए कर दीजिएगा, एंकर आउट। तो फुल स्क्रीन से हमको काफी हद तक क्लियर हो रही है पिक्चर कि इस समय की सिचुएशन क्या है। टाटा स्टील इज अ गुड काउंटर। 2-3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता देता हूँ, आप जरा उसको गौर कीजिएगा। पहले आते इसके टेक्निकल पैटर्न्स पे। हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार किया हुआ है। ये 200 दिन की एवरेज है, पक्का सपोर्ट होता है। 50 दिन की एवरेज हरे लाइन में आपको दिख रही होगी, ये मोमेंटम जनरेट करती है। 100 दिन की एवरेज ये बेस देती है, स्टेबिलिटी देती है। हम वीवैम्प के ऊपर है, हम 200 दिन के एवरेज के ऊपर हैं, हम सपोर्ट के ऊपर हैं और हम मोमेंटम के ऊपर हैं।
तो 735 736 का स्तर है और साथ ही साथ खबर भी आई है। और एक खबर भी आपको एक बार वो जरा 2 पॉइंटर्स हमने जो आपके सामने लिखे हैं आप जरा वो भी दिखाइएगा और उसके बारे में भी हम फिर एक बार जरा बात कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। 7 लाख न्यू शेयर्स वो हमने एफआईज हैज इन्वेस्टेड इन टाटा स्टील शेयर्स और ये करीब 7 लाख नए शेयर्स जो हैं इन्वेस्ट किए गए हैं। ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा कि करीब 7 लाख नए शेयर्स को जो है वो खरीदा गया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। एक बार मेरी स्क्रीन वापस से शेयर कीजिए ताकि हम टाटा स्टील के चार्ट्स को पूरी तरह से एक बार देख पाएं। कीजिए इसको फुल स्क्रीन। नीचे इंफॉर्मेशन आपको पट्टी में दिखती हुई दिख जाएगी कि एफआईज ने टाटा स्टील के शेयर्स को खरीदे हैं और एक करीब 7 लाख न्यू शेयर्स खरीदे गए हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो चार्ट्स के अंदर मोमेंटम है। थोड़ी देर पहले हम आपके सामने बात भी कर रहे थे, ये मोमेंटम आपको वापस बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज मैं जल्दी से आपको वापस से 14,800 वाली कॉल पे वापस लिए चलता हूँ जो कि 18 मार्च की कॉल थी। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो जो हम बात आपके सामने रख रहे थे वो वैसी सिद्ध होती दिख रही है। हमने कहा था कि 200 एक बार पार होगा तो बहुत स्पीडली मार्केट का जो आधा घंटा है वो स्पीड से रिकवर करने का होगा और आपको दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जरा 5 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि जैसे हमने इसको 200 पार किया, अब हम 223 पे आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 20 पॉइंट की रिकवरी आपको मार्केट के अंदर एक जोरदार तरीके से 228 पार, 229 पार, 231 पार। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा होगा इसको एक बार फुल स्क्रीन ही करके रखिएगा, एंकर को हटाइए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो 14,800 की प्लेट आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी और उसके अंदर क्या जोरदार मोमेंटम वापस हमको खरीदारी के तौर पर बनता दिखा। उम्मीद तो करते हैं कि काफी बेहद अच्छे तरीके से हमने आपके सामने कॉल रखी और उम्मीद करते हैं आपके काम भी आई होगी क्योंकि लास्ट का कुछ समय ही रह गया है। तो लेकिन फिर भी शायद इससे हमने कोई ज्यादा हमको दिक्कत नहीं हुई इस कॉल को पकड़ने में या इस कॉल को समझने में। ठीक, अभी 3 बज चुके हैं, सिर्फ लास्ट का आधा घंटा है और ये उम्मीद करते हैं कि इस लास्ट के आधे घंटे के अंदर आप अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे। हम थोड़े से टेस्टिंग मोड में थे इसलिए हम बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं रख पाए, लेकिन हाँ फिर भी हमने जो कोशिश की इसी आधे घंटे के अंदर हमने आपको एक कॉल बताई जिसने एक जोरदार मुनाफा आपको दिया। ये 7 लाख शेयर वाली खबर भी हमने सबसे पहले हमने ब्रेक की कि इंस्टीट्यूशंस ने 7 लाख शेयर टाटा स्टील के अंदर खरीदे हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमको ये हो रही है कि सिर्फ हम आधे घंटे के लिए आपके साथ जुड़े, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर हम आपको 14,800 वाली जो कॉल है, मेरी स्क्रीन को दिखाइए, आपको उससे पता लगेगा कि हमने आपको क्या चीज बताया और किस तरह का मोमेंटम जनरेट करवा के दिखाया। इसका एक एक टिक 75 पॉइंट का होता है, यानी कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ लास्ट के आधे घंटे जुड़े हैं, करीब करीब अगर आप यहाँ से 40 पॉइंट का अपने गेन उठाया है तो करीब आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर मिला है। क्योंकि थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जैसे हमको इसका मोमेंटम नजर आया 167 177 हम समझ गए थे कि कॉल आज कमाल करने वाली है और इस कॉल ने कमाल किया और अभी 228 230 पे है। बुक द प्रॉफिट्स को बुक कीजिए और एंजॉय कीजिए। आज के सिर्फ 15 मिनट के सेशन के अंदर करीब 3,000 रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होता। उम्मीद करते हैं ऐसे सेशन, ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन हम जरूर आपके सामने लेके आने वाले हैं। फिलहाल आप मेरे को थोड़ा आज इजाजत दीजिए, थोड़ी सी तैयारी हम आपके लिए और कर रहे हैं ताकि हम बेहतर तरीके से आपके सामने हम सब चीजें लेके आ पाए। लेकिन जो भी कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।